हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, ये डिपेंड करेगा आपके पास a पे। ठीक है, a पॉजिटिव ए नेगेटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो, ए पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू रहेगी -d/4 -d/4। और d आपको पता ही है डिस्क्रिमिनेंट होता है। d की वैल्यू होती है b² - 4ac। d क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, बिल्कुल इजी है ना। a यदि नेगेटिव होगा, ठीक है, a नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी भाई, ए नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू होगी हो जाएगी भाई इसकी -∞। क्लियर, समझ में आया यहां तक। तो मैक्सिमम रहेगी -d/4a, मिनिमम रहेगी -∞। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा ग्राफ से बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इन पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, देखो ए पॉजिटिव होगा ना, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इस टाइप से, अपवर्ड पैराबोला की शेप होती है। ठीक है, इस टाइप से बनता है, इस टाइप से। तो यहां जो पॉइंट होते हैं, x की वैल्यू होती है -b/2a और y होता है -d/4। अच्छा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का मीनिंग क्या है कि f(x) क्या होता है, y। f(x) क्या होता है, किसके इक्वल होता है, y। यानी रेंज देखनी है हमने फंक्शन की, y की वैल्यू, यानी f(x) क्या होता है, y के इक्वल होता है, यानी रेंज देखनी है हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो रेंज क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम, और y की वैल्यू क्या होती है, रेंज। अब ध्यान दो, अपवर्ड में y की वैल्यू क्या रहेगी, ऊपर की साइड। मान लो x एक्सिस है ना, y एक्सिस, ऊपर की साइड y क्या रहेगा, +∞। नीचे की साइड क्या रहता है, -∞। तो मिनिमम तो वैल्यू हो जाएगी -d/4a। जब a पॉजिटिव हो ना तो ग्राफ ऐसा बनता है, और मैक्सिमम हो जाएगी y की वैल्यू +∞। क्लियर। ऐसे ही यदि a नेगेटिव हो ना तो आपका ग्राफ थोड़ा डाउनवर्ड बनता है, डाउनवर्ड बनेगा। ये तो हो गई -b/2a और -d/4a। अब भाई देखो, डाउनवर्ड होता है ग्राफ, ये x हो गया, ये y -y हो गया ऊपर, ठीक है। अब डाउनवर्ड में -∞ तो मिनिमम हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस लगा है, और मैक्सिमम y की वैल्यू क्या होगी, -d/4a। ठीक है, a नेगेटिव पे डाउनवर्ड बनता है, a पॉजिटिव पे अपवर्ड ग्राफ बनता है। तो मैंने ग्राफ से तो बता ही दिया। ठीक है, y की वैल्यू इस या x और y की वैल्यू ये रहेंगी। हम डायरेक्ट देखो, आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो कहाँ कट कर, उसका पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं। x की वैल्यू होती है -b/2a, अरे -b/a को 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, और y की वैल्यू तो -d/4a। d तो आपको पता ही है, b² - 4ac होता है, उसके आगे नेगेटिव और 4a। कितना इजी हो जाता है। वैसे आप कैसे करते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। ठीक है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, और y की इक्वल f(x) तो पुट ही कर दोगे, और इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे।
परफेक्ट स्क्वायर में x इक्वल टू हाफ करके उसके स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, फिर x की वैल्यू पुट करोगे तभी y की आएगी, x 0 पुट करोगे तो y कुछ आएगा, y 0। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा, मिनिमम मैक्सिमम भी निकल जाएगा वैसे, और बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम ये शॉर्टकट है अपना, थोड़ा सा ग्राफ बता दिया। इस पे मैं आपको ना 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, 2 आपको होमवर्क, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है 5x², ठीक है भाई, 5x² माइनस 8x प्लस 40, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, ए क्या है भैया, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन होगा ना पॉलिनोमियल, तो इक्वल टू 0 कर देते तो इक्वेशन बन जाती है, मैंने बता रखा है। इस फंक्शन की वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम f(x) भी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ए यहाँ पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है ना भाई, 5 तो ग्रेटर देन 0 है, तो बस आपको क्या करना है, तो मैक्सिमम तो इसमें क्या रहता है, इन्फिनिटी, मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी इसकी, क्लियर। और मिनिमम में देखो -d/4 है, और d क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो देखो माइनस d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, तो b कितना है भैया, -8, ठीक है, -8 का स्क्वायर, ठीक है, b² -4, a कितना है भैया 5, और c कितना है यहाँ 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस, ठीक है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 64, ये देखो 20 की 14 से मल्टीप्लाई क्या होगी, 20 की 40 से 280, तो माइनस का 280, तो माइनस की वैल्यू माइनस, और ये भी माइनस आएगा, -/4 है और लिखोगे, ये तो b² माइनस 4ac था ना, ठीक है, तो /4a, 4 a की वैल्यू कितनी है 5, जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके नीचे भी क्या आएगा 4 × 5, ठीक है, तो वही हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा 216, ये माइनस का ही होगा, ठीक है, माइनस का बचेगा ना, -280 + 16, तो माइनस माइनस प्लस, तो भाई 216/20 प्लस हो जाएंगे ना ये, ठीक है, तो आप इनको कैंसिल कर लो, 216/20 यहाँ सोल्व कर देता हूँ, 216 प्लस के हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, पता नहीं माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -216 माइनस माइनस प्लस 216 को भाई कर लेना आप, ये तो कैंसिल, ये तो बिल्कुल कर ही सकते हो, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 4 × 5 ठीक है 54/5, इसका आंसर हो जाएगा 54/5, ठीक है। ये मिनिमम आ जाएगी, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी थी, ये मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, मिनिमम में भी हो जाएगी, कितना है 5 है, क्लियर, कर लोगे, कैलकुलेशन इजी है। देखो आप सेकंड क्वेश्चन है -3x², ठीक है,
लिख देता हूं प्लस 5x होल टू fx इक्वल, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ ए कितना है, ए यहाँ लेस देन 0 है ना, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, अरे माइन ये होगा ना, तो ए नेगेटिव होती है, मैक्सिमम तो -d/4 हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा -∞। जैसे ऐसे बनता ना, ग्राफ में बताया, तो नीचे की साइड y की वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी -∞, और मैक्सिमम यहाँ रहेगा, ठीक। तो भाई मिनिमम तो क्या होगा, -∞, मैक्सिमम देखो आप कर लोगे आप तो -d क्या होगा, b² - 4ac 5 का स्क्वायर माइनस में 4, ये कितना है -3 और कितना है 21/4a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 माइनस प्लस, ठीक है, 12 की 21 की 252 माइनस में 12, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 277/12 आ जाएगा, 277/12, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, ऐड कर लोगे ना, 277 जो आएगा बाई 12, ये आ जाएगी इसकी मैक्सिमम। क्लियर, 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल इजी है, -d/4 है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी याद रखना, ठीक है। ए पॉजिटिव होगा तो y ऊपर की साइड क्या रहेगा, पॉजिटिव, सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखो ऐसे लिखी है, तो सबसे वैल्यू इन y की वैल्यू, ये फंक्शन y में बनेगा, तो सबसे वैल्यू ऊपर प्लस इन्फिनिटी रहेगी, यहाँ मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम -d/4 है, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी। जब a नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ डाउनवर्ड बनता है, तो y नीचे की साइड बहुत कम वैल्यू हो जाएगी ना, -∞, तो मिनिमम -∞, मैक्सिमम -d/4। अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आपको करने हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, 7x² + 4x + 5, दूसरा है fx = -2x² + 4x - 3, ठीक है। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा तो कंसेप्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अलग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट बताएंगे आपको आने वाले 2-3 लेक्चर में, बहुत ही अच्छा, आप शुरू से देखना, बहुत अच्छा, ठीक है। बाय बाय।